मौसम गर्मा का बेहतरीन मशरूब आलू बुखारे और इमली का शरबत, जो कि हमारे जिस्म को हाइड्रेट रखता है, हमारे जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है और आपको जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है उसको भी कम करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। आलू बुखारे और इमली का शरबत तो आपने काफ़ी दफ़ा देखा और बनाया होगा, लेकिन अगर आप इनके साथ दो चीज़ें और एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका डबल फ़ायदा होगा। ये इसके साथ मैंने खुश्क खुबानी इस्तेमाल की है और इसके साथ ये हमने अनारदाना इस्तेमाल किया है। इनको आपने रात भर पानी के अंदर भिगो लेना है। ये देखिए जी, ये मैंने रात भर इनको पानी में भिगो दिया था और ये बहुत ही इसका अच्छी तरह से ये देखिए ये गल चुकी है पानी के अंदर और गुठली आसानी से बाहर आ गई है। और इसी तरह हमने इमली को भी ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो चुकी है। इनको भी हमने रात भर पानी में इसी तरह भिगो के रखा हुआ था और ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हमने इनको जो सबसे पहले जो हम करेंगे, इसका आलू बुखारे की जो गुठलियाँ हैं हमने इनको निकाल लेना है और बहुत आसानी के साथ हमारी ये गुठलियाँ निकल आएंगी। ग़िज़ाइत से भरपूर ये जो हमारा आलू बुखारा और इमली है ये हमारे जिस्म को फ़ाइबर मुहैया करती हैं और इमली जो है वो हमारे जिस्म में पोटाशियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। और आपने आलू बुखारा फ़ाइबर से जो भरपूर है, इसकी तमाम जो आपने गुठलियाँ हैं वो निकाल लेनी हैं और ये तमाम इसका जो पल्प है ये हमने अलहदा कर लेना है। ये देखिए जी, हमने इसका पल्प अलहदा कर लिया है। इसी तरह हमने इमली को भी तमाम उसकी जो गुठलियाँ हैं वो निकाल लेनी है, ये देखें, और इनका पल्प जो हमने अलहदा कर लेना है। इमली को आपने 2 पानी में इसका पल्प निकालना है, क्योंकि एक दफ़ा आप इसका गाढ़ा पल्प निकालेंगे तो उसके अंदर मज़ीद और पानी डाल कर आप उसका दोबारा से और भी पल्प निकाल लीजिएगा। ये अब मैंने आलू बुखारा ऐड किया है, इसके बाद ये हमने खुबानी ऐड की है। जिस पानी में हमने इनको भिगोया था वो पानी हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, ये पानी के साथ ही हम ऐड करेंगे। ये देखिए, ये अनारदाना भी मैंने इसी तरह से इसके अंदर ऐड किया है और इसके बाद अब हमने इसके अंदर ये देखिए ये गाढ़ा वाला पल्प जो इसका हमने निकाला था वो डाल दिया है और जो गुठलियाँ बची थी उनके अंदर मज़ीद 1 कटोरी पानी की डाल के मैंने उसका भी पल्प निकाली। ये देखिए उसका भी कितना अच्छा कलरफुल सा ये पल्प निकला है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंडर जग में डाला है और इनको अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करके एक इसका स्मूथ सा बड़ा गाढ़ा सा हमने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। बड़ी ही आसान और बड़ी ही मज़े की रेसिपी है, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप मेरी इस रेसिपी से पूरा फ़ायदा उठा सकें। ये देखिए, ये बहुत ही गाढ़ा सा पल्प हमारा बन चुका है। इसको स्टेन करना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने इसके अंदर 1 प्याली मैंने पानी की और ऐड की है। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके बाद जिस कढ़ाई के अंदर मैंने इसको पकाना है, इसके अंदर हमने ये एक छन्नी रखी है, छन्नी के अंदर हमने इसको अच्छी तरह से डाल देना है और तमाम इस पल्प को हमने छान लेना है। पल्प काफ़ी गाढ़ा है तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से छन्नी के अंदर से ये निकल जाए और तमाम हमारा जो पल्प है निकल कर हम लोग इसकी गुठलियाँ जो हैं अनारदाने की थी इसके साथ, उनको तमाम को हम अच्छी तरह से निकाल लें। और ये देखिए जी, इस तरह आपने इसको तमाम स्पैचुले की मदद से घुमाते हुए अच्छी तरह से आपने तमाम गुठलियाँ जो अच्छी तरह से निकाल लेनी हैं। बहुत ही एक लाजवाब और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके बाद ये देखिए जी, ये हमारा तमाम जो पल्प है ये हासिल हो चुका है। बहुत ही गाढ़ा और थिक सा हमारा ये बना है। इसके अंदर मज़ीद मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर ये बाउल एक पानी का मैंने इसके अंदर ऐड किया है और इसके बाद इसके अंदर मज़ीद हम जो चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको इसके साथ साथ बताती जाऊँगी। ये जो इसके अंदर आलू बुखारे के अंदर ये जो हार्ड थोड़े से जो पीसीस थे ये मैंने निकाल लिए थे, इनको आपने इसके अंदर ही ऐड कर देना है। अब हमने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। जैसे ही इसको हल्का सा सेक लगना शुरू होगा, गर्म होगा, इसके अंदर हमने 1.5 किलो चीनी ऐड की है। तमाम चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो आपने इन्हीं के हिसाब से रखनी है कि इसके अंदर 1-1 पाव इमली, आलू बुखारा और अनारदाना और उसके बाद खुबानी जो थी 1-1 पाव तमाम चीज़ें थीं और उसी हिसाब से मैंने चीनी इसके अंदर ऐड की है। और आपने इनको तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करके ये इसको पकने के लिए ऊपर रख देना है। अब इसका कलर जो है वो बड़ा मुझे डिम सा लग रहा था। मेरे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ जो कलर है वो नहीं इस्तेमाल करते। थोड़ा सा जब कलर फ्रेश होता है तो इस चीज़ को पीने को भी दिल करता है, इसलिए इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ये मैंने रेड फूड कलर ऐड किया है। आप भी इसके अंदर अगर चाहें तो ऐड कर लें, नहीं तो आप इसको ओरिजिनल कलर में भी रहने दे सकते हैं। इस तरह से अगर आप किसी मेहमान को पेश करते हैं या आप घर में खुद बनाते हैं तो कलरफुल चीज़ वो पीने को भी दिल करता है। लेकिन एक बात का आपने ख्याल लाजमी रखना है
कि फूड कलर जो है वो आपने अच्छे ब्रांड का यूज़ करना है, लोकल बिल्कुल यूज़ नहीं करना कि जो आपको नुकसान ना दे। अच्छा, इसके बाद अब हमने ये देखें ये थिकनेस चेक करनी है। अभी इसको हमने मज़ीद और पकाना है और इसके ऊपर से ये तमाम जो झाग है वो हम इसका उतारते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से, और बिल्कुल हमने इसका तमाम झाग उतार कर इसको अच्छी तरह से हमने क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है। ये देखिए जी, अब हमने इसको मज़ीद पर थोड़ी देर और पकाएंगे। अब इसके बाद ये देखिए जी, इसके अंदर स्पेशला आपने ऐसा चलाते रहना है ताकि काफ़ी सारा हमारा ये जो शरबत है ये कढ़ाई में से उबल कर बाहर नहीं आए, और इस बात का आपने ख्याल रखना है और इसको दरमियानी फ्लेम पे आपने इसको पकने देना है। अब इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसके अंदर तकरीबन 4 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिरके के। बड़े 4 चम्मच मैंने सिरके के ऐड किए हैं। आप भी लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इससे अगर आप इसको 2 माह तक भी रख कर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मज़ीद इसके अंदर 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है, वो भी आप लाजमी ऐड कीजिएगा, क्योंकि जो मीठा है उसके लेवल को बराबर रखने के लिए हम इसके अंदर नमक ज़रूर ऐड करेंगे। ये अब हमारा सिरप देखें तकरीबन ये हमारा गाढ़ा हो चुका है। इसको हमने कुछ देर तक और पकाना है, और इसके बाद इसके मज़ीद मैं आपको कुछ फ़वाइद बताऊंगी कि पुराने से पुराना अगर आपको यरकान है, जिगर की वर्म है, जिगर की कमज़ोरी है, खून की कमी है, अगर किसी किस्म के भी आप गर्मी के मरीज़ हैं या दिल की धड़कन तेज़ होती है तो आप इसको बहुत ज़रूर आपको इसको बनाकर इस्तेमाल किया करें। और अगर आपके जो प्यास की जो ज़्यादती है और मुंह की जो खुश्की है और आंखों की जलन, ये अगर आपको मसाइल ऐसे पेश आते हैं तो आप ये लाजमी इसको बनाकर इस्तेमाल किया करें, और तकरीबन तमाम गर्मी इसको आप पिया करें। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और आपके अंदर की तमाम जो गर्मी है इसको ख़त्म कर देगा। ये देखें जी, अब मैंने फ़्लेम इसकी मैंने बंद कर दी है। हमारा सिरप तकरीबन अब तैयार हो चुका है। इसको अब हमने जो मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा मैं इसके अंदर काला नमक तकरीबन 2 चुटकियाँ इसके अंदर काला नमक ऐड करूँगी, और इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसने मज़ीद और भी गाढ़ा होना है। ये देखें काफ़ी हद तक ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितना अब ये हो चुका है। इसको जब हम ठंडा कर लेंगे तो ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा। मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ। ये देखें जी, हमारा ये अच्छी तरह से ये जो हमारा सिरप है ये ठंडा हो चुका है और बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर जिस तरह होता है। और ये देखें इसका बिल्कुल एक अच्छे, और जैसे हम बाज़ार से जो शरबत ले कहते हैं जो गाढ़े होते हैं, बिल्कुल उसी ये कंसिस्टेंसी में आया है। इस तरह इससे ज़्यादा गाढ़ा होगा तो आपका वो शरबत जम भी सकता है। इतना जो अगर थिक होगा तो ये बिल्कुल भी जमेगा नहीं, और आप इसको आराम से 2 माह तक रख कर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बनाने का तरीका तो आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, बहुत ही आसान है। ये मेरे पास एक मग, अच्छे खासे साइज़ का मग है। इसके अंदर मैंने बर्फ़ ऐड की है और इसके अंदर ये 2 चम्मच मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी ये जो सिरप मैंने तैयार किया है आलू बुखारा इमली का, और इसके अंदर सिर्फ हमने ठंडा पानी ऐड करना है और हमारा ये सिरप बनकर तैयार है। अगर आप उसकी मज़ीद अफादियत हासिल करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा तुख्म मलंगा ऐड कर लें, वो भी आपको इसके साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। उम्मीद है मुझे आज आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह आपके साथ और अच्छी रेसिपीज़ लेकर हाज़िर होती रहूँगी, और आपके साथ अच्छे जो मेरे पास जो मालूमात है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।